अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शाह और आप देख रहे हैं अली वॉइस। आज हम आपको एक मसला और उसका हल बताएंगे कि शादियां क्यों नहीं होती। शादियां ना होना कितना बड़ा इशू और गौर तलब मसला है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ठीक इसी वक्त पाकिस्तान के हर चौथे घर में एक लड़की 30 साल की हो चुकी है, शादी के इंतज़ार में, और इनके बालों में सफ़ेदी आ चुकी है, जिनकी तादाद लगभग 50 लाख बनती है। एक औसत अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़कियां शादी की मुंतज़िर हैं। इसी मुआशरे का एक फ़र्द होने के नाते हमें ये मसला अपनी तरफ खींच रहा है। पिछले 3-4 माह से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि शादियों की राह में रुकावट क्या है और इस रुकावट को कैसे दूर किया जा सकता है। इस ज़मन में हमने तकरीबन 3000 से ऊपर लोगों से बात की, इनकी राय ली, फिर इन तमाम आरा की ग्रुप बंदी की। हमने छोटी छोटी पर्चियाँ बनाई और फिर इनका आपस में राब्ता तलाश किया। हमारी इस तहकीक और सर्वे के मुताबिक शादियों के होने में सबसे बड़ी रुकावटें 4 चीज़ें हैं जो आपको तफसील से बताई जाएंगी। नंबर 1, जहेज़। सबसे बड़ी रुकावट जहेज़ है। वालिदैन को अक्सर औकात रिश्ता तो मिल जाता है मगर जहेज़ के लिए पैसे नहीं होते। जहेज़ का मतलब है कि लड़की के वालिदैन को इतना जलील करना कि फिर वो पूरी ज़िंदगी कर्ज ही अदा करते रहें, जबकि वलोर का मतलब है कि बेटी के शोहर को निकाह से पहले मकरूज़ करके अपनी बेटी को मकरूज़ के साथ ब्याह दिया जाए। इस मसले ने तकरीबन तमाम गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से तकरीबन 28 लाख शादियां नहीं हुई या नहीं हो रही। नंबर 2, ज़ात पात। ये वो नासूर है जिसने किसी तबके को नहीं छोड़ा। अमीर और गरीब, जाहिल और पढ़े लिखे, हत्ता कि दीनदार तबका, सब इस हमाम में नंगे हैं। ये दूसरी बड़ी बीमारी है जिसने मुआशरे को खोखला कर दिया है। इस ज़ात पात की वजह से रोज़ाना 1000 से ज़्यादा रिश्ते रोके गए हैं। यानी अगर सिर्फ ज़ात पात का मसला ही हल हो जाए तो 20 लाख शादियां कुछ दिनों में हो जाएं। नंबर 3, बुज़दिली, लालच, आइडियल। यूँ तो तकरीबन हर मसले की वजह ही बुज़दिली होती है और ये वसी मौजू भी है, मगर हम यहाँ ख़ास तौर पर बुज़दिली को एक बहुत बड़ा नासूर समझते हैं। कुछ वालिदैन अपनी बेटियों की शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि ये पढ़े, फिर जॉब करे और फिर शादी हो जाए ताकि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। मगर पढ़ने, जॉब देखने और फिर 1-2 साल इनके पैसे खाने के बाद लड़की को कहा जाता है कि अब खुद ही अपने लिए रिश्ता देख ले, जबकि वो बेचारी 35 साल उम्र क्रॉस कर चुकी होती है। बुज़दिल सिर्फ वालिदैन नहीं होते, बच्चियाँ भी होती हैं। मुझे कई 100 लोगों से ये राय भी मिली है कि लड़कियों को हीरो या आइडियल नहीं मिलता जो इनको चाहिए। आखिरकार फिर वो एक दिन वैलेंटाइन के इंतज़ार में सिर्फ विलन को गले लगा लेती हैं। कुछ लड़कियां माँ बाप की बहुत ही लाडली बनी होती हैं तो वो शादी इसलिए नहीं करती क्योंकि इनको डर होता है ये मज़े वहाँ नहीं मिलेंगे। बुज़दिली से शादी ना होने का सबसे बड़ा मसला तब पैदा होता है जब लड़की या लड़के को इश्क हो जाए और घर वाले ना माने, फिर भी एक नुमाया तादाद शादी करने में शर्म महसूस करती है। दूसरी शादियाँ। बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये खौफसा है कि दूसरी शादी पता नहीं कितना बड़ा जुल्म है। एक तो हमारी ज़ुबानों में दूसरी बीवी का नाम इतना खौफनाक है, यानी सौतन वगैरह, जिससे लोग डर जाते हैं। दूसरी शादी को एक माशरती नासूर बना कर रख दिया गया है। औरत ही औरत की दुश्मन है, जबकि मर्द अगर इंसाफ कर भी सकता हो तो दूसरी शादी का नाम भी नहीं ले सकता। इसका हल क्या है? हमें चाहिए एक भरपूर तहरीक चलाएं। शादी हॉलों, धूमधाम वाली शादियों, जहेज़, वलोर, सजावट पे बेपनाह अखराजात, नमूदो नमाइश, कीमती और इंतहाई महंगे ड्रेस और ज़ात पात का मुकम्मल बाइकाट करें। लड़की वालों के घर खाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दें। निकाह इंतहाई सादा और मस्जिद में किया जाए। बरी, जेवर, मेहंदी, मायूं और दीगर खराफात पे सख्त पाबंदी और सज़ाएँ हों। शादी के जुमला अखराजात दुल्हे की एक तनख्वाह या माहाना आमदनी से ज़्यादा न हों। निकाह की दस्तावेज़ात और मराहिल बहुत आसान हों। बारात, बैंड बाजा पे पाबंदी हो। निकाह पे सिर्फ दुल्हे के घर वाली ही आएँ। शादी का बड़ा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ वलीमा हो, वो भी दुल्हे की इस्तात के मुताबिक। जबकि हुकूमत को चाहिए कि एक कानून बनाए जिसके रूह से किसी लड़की या लड़के को तब तक यूनिवर्सिटी में दाखिला न मिले जब तक वो निकाह नामा साथ न लाए। हुकूमत को ये भी चाहिए कि जहेज़, वलोर और लड़कियों की शादी से पहले जॉब्स पर मुकम्मल पाबंदी लगाए। जॉब सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन को दी जाए। सोसाइटी ये भी कर सकती है कि मुश्तरका शादियों को तरवीज़ दी जाए, जहाँ सिर्फ एक सादा डिश और ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ हों। दूसरी शादी का रवाज आम किया जाए।
جن مردوں کو مالی اور اسبابی استطاعت میسر ہے، ان کی بیویاں اپنا ظرف بڑا کریں اور اپنے شوہروں کی دوسری شادی کروائیں، اللہ اجر دینے والا ہے۔ جن محلے یا یونین کونسل میں کوئی بیوہ یا مطلقہ عورت موجود ہو، وہاں کا چیئرمین اس کی دوسری شادی کے لیے معاونت کا ذمہ دار ہو۔ انڈین میڈیا کی جہالت اور بھارتی رسومات ختم کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات، خانگی نظام اور شادی کے اصل طریقہ کار کی مناسب تشہیر کی جائے۔ یاد رکھیں، جلدی شادیوں کے نہ ہونے سے زنا بڑھ رہا ہے، نسوانیت ختم ہو رہی ہے، مردانگی ضائع ہو رہی ہے، بے راہ روی عام ہو رہی ہے، معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ اور قتل و غارت ہو رہی ہے، اغلام بازی اور امرد پرستی، میرا جسم میری مرضی کی نحوست بڑھ رہی ہے۔ اگر اب بھی کچھ نہ سوچا گیا تو آنے والا وقت مزید تباہی و بربادی کے ساتھ ہمارا منتظر ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم سب نے اس کا جواب دینا ہے اللہ کے ہاں۔ آپ بھی اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ تو دوستو، اور بہت سی اچھی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔